श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन में जितना दुख भोगता है उसका अधिकांश भाग घटनाओं से नहीं, उन घटनाओं को लेकर उसके मन में बनी अपेक्षाओं से उत्पन्न होता है। तुम दुखी इसलिए नहीं कि तुम्हारे साथ कुछ घटित हुआ, तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुमने पहले से तय कर लिया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जीवन को लेकर मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वो उसे अपने अनुसार चलाना चाहता है, पर जीवन तुम्हारी सुविधा के लिए नहीं, तुम्हारे विकास के लिए रचा गया है। तुम आज केवल एक क्षण देख रहे हो, पर मैं तुम्हारी पूरी यात्रा देख रहा हूं। जिसे तुम हानि कहते हो वो अक्सर तुम्हारे बोझ का अंत होता है। जब मैंने तुमसे कुछ छीना तो समझो मैंने तुम्हें दंड नहीं दिया, मैंने तुम्हें हल्का किया। मन को यह स्वीकार करना सबसे कठिन लगता है कि जो चला गया वो लौटेगा नहीं, पर सत्य यह है कि जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। जो वास्तव में तुम्हारा होता है वो परिस्थितियों से नहीं हारता, वो समय से नहीं डरता, वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। मनुष्य अक्सर बीते हुए को पकड़कर बैठा रहता है और आने वाले से डरता रहता है। इस बीच वो वर्तमान को जीना ही भूल जाता है। चिंता भविष्य की काल्पनिक पीड़ा है। तुम उन दुखों के लिए आज रोते हो जो शायद कभी आएंगे ही नहीं, और जो आज तुम्हारे सामने है उस पर तुम ध्यान ही नहीं देते। तुम्हारे हाथ में केवल कर्म है, फल मेरे हाथ में है। जब तक तुम फल से बंधे रहोगे तब तक तुम भय से मुक्त नहीं हो सकते। मनुष्य यही सोचकर थक जाता है कि आगे क्या होगा, कल क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। पर उसने ये कभी नहीं सोचा कि जो अभी है वो भी तो ईश्वर की ही देन है। दुख इसलिए आता है क्योंकि मनुष्य रुककर सुनना सीखे। सुख में मनुष्य तेज चलता है, दुख में वो पहली बार रुकता है, और जब वो रुकता है तभी वो अपने भीतर झांक पाता है। दुख मनुष्य को कमजोर नहीं करता, दुख मन की परतों को हटा देता है। जो कभी नहीं टूटा वो कभी गहराई नहीं जान पाया। जिसने पीड़ा देखी है वो दूसरों की पीड़ा समझता है। वो व्यर्थ की बातें नहीं करता, वो व्यर्थ का अहंकार नहीं पालता, क्योंकि उसने जान लिया है कि सब कुछ क्षण भंगुर है। मैंने तुम्हें कभी भी तुम्हारी क्षमता से अधिक पीड़ा नहीं दी। जिस दिन तुमने सोचा कि अब और सहन नहीं कर सकते, वही दिन तुम्हारे भीतर नई शक्ति के जन्म का दिन था। पर मनुष्य पीड़ा में भी एक भूल करता है। वो पूछता है, मेरे साथ ही क्यों? वो ये नहीं पूछता कि ये मुझे क्या सिखाने आया है। हर अनुभव या तो तुम्हें मजबूत बनाता है या तुम्हें विनम्र बनाता है। यदि तुम सीख लो तो तुम आगे बढ़ते हो, यदि तुम नहीं सीखते तो वही अनुभव बार बार तुम्हारे जीवन में आता है। मनुष्य की संगति उसकी दिशा तय करती है। तुम जैसे लोगों के साथ अधिक समय बिताते हो, धीरे धीरे तुम वैसे ही सोचने लगते हो। यदि तुम्हारी संगति तुम्हें भीतर से थका रही है तो समझो तुम गलत स्थान पर हो। भीड़ में रहना आसान है, पर सही संगति चुनना साहस मांगता है। हर किसी को प्रसन्न रखने की कोशिश तुम्हें भीतर से खाली कर देगी। यदि तुम्हें शांति चाहिए तो हर किसी की स्वीकृति की आवश्यकता छोड़ो। जो तुम्हें अंदर से कमजोर करे उससे दूरी बनाना स्वार्थ नहीं, धर्म है। मनुष्य ये भूल जाता है कि वो दूसरों को समझाने में पूरा जीवन लगा देता है, पर खुद को कभी नहीं समझता। जीवन का सार कर्म में है। फल की लालसा कर्म को भारी बना देती है। जब तुम पूरी निष्ठा से कर्म करते हो और परिणाम मुझे सौंप देते हो, तब जीवन तुम्हें बोझ नहीं लगता। तब तुम गिरने से नहीं डरते, क्योंकि तुम्हें पता है कि उठने की शक्ति तुम्हारे भीतर है। गिरना पाप नहीं है, गिरकर उठने से मना करना अज्ञान है। हर युद्ध बाहर नहीं लड़ा जाता, कुछ युद्ध मन के भीतर होते हैं, डर से, अहंकार से, मोह से। और जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वो संसार से नहीं डरता। मनुष्य अक्सर दूसरों से हारने से नहीं, खुद से हारने से डरता है। पर जो खुद से ईमानदार हो जाता है उसके लिए कोई भी हार अंत नहीं होती। ये जीवन तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तराशने आया है। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे उस दिन तुम शिकायत करना छोड़ दोगे, और जब शिकायत समाप्त होती है तभी शांति का आरंभ होता है। तुम्हें सब कुछ आज ही नहीं समझ आएगा। कुछ बातें अनुभव से समझ आती हैं, कुछ बातें समय सिखाता है। पर विश्वास रखो, जो हो रहा है वो व्यर्थ नहीं है। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता, मैं तुम्हें तैयार करता हूं।
और जब तुम तैयार हो जाओगे तब जीवन तुम्हें वो सब देगा जिसके लिए तुम्हें अभी प्रतीक्षा कराई जा रही है। शांत रहो, कर्म करते रहो और जो है उसे स्वीकार करना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अक्सर ये भूल जाता है कि जीवन में जो सबसे अधिक पीड़ा देता है वे परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि उनसे जुड़ी उसकी अपेक्षाएं होती हैं। तुम किसी व्यक्ति से दुखी नहीं होते, तुम उस उम्मीद से दुखी होते हो जो तुमने उसके मन में रखी थी। जब वो उम्मीद टूटती है तो तुम्हारा मन कहता है मेरे साथ धोखा हुआ, पर सत्य ये है कि तुमने अपनी शांति किसी और के व्यवहार पर टिका दी थी। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि किसी दूसरे का स्वभाव तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उसी दिन तुम्हारी आधी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। मनुष्य ये चाहता है कि लोग वैसा ही करें जैसा वो सोचता है, लेकिन हर व्यक्ति अपने संस्कार, अपने भय, अपने अनुभवों के साथ इस संसार में आया है। कोई जानबूझकर बुरा नहीं बनता, अधिकांश लोग बस अपनी सीमाओं में जी रहे होते हैं। जो तुम्हें चोट पहुंचा रहा है वो भी किसी न किसी पीड़ा से गुजर रहा है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि तुम अन्याय सहते रहो। क्षमा और सहनशीलता कमजोरी नहीं है, लेकिन बार बार अपमान सहना अज्ञान है। जहां सम्मान समाप्त हो जाए वहां रुक जाना धर्म नहीं होता। कभी कभी सबसे सही निर्णय पीछे हटना होता है, क्योंकि हर युद्ध लड़ने के लिए नहीं होता, कुछ युद्ध छोड़ने के लिए होते हैं। मनुष्य जिन रिश्तों को जितना कसकर पकड़ता है वे उतनी ही जल्दी उसे तोड़ देते हैं, क्योंकि मोह हमेशा डर के साथ आता है। डर खोने का, डर अकेले होने का, और डर में लिया गया कोई भी निर्णय तुम्हें शांति नहीं दे सकता। तुम अकेले डरते नहीं हो, हर मनुष्य अकेलेपन से डरता है, लेकिन जो व्यक्ति अकेले रहना सीख लेता है वो कभी भीड़ का गुलाम नहीं बनता। भीड़ तुम्हें तालियां देती है, पर आत्मा शांति चाहती है। मनुष्य बाहर से हंसता है, मुस्कुराता है, सफल दिखता है, लेकिन भीतर से अक्सर थका हुआ होता है, क्योंकि वो लगातार दूसरों के लिए जी रहा होता है। दूसरों को खुश करने की इस दौड़ में वो खुद को कब खो बैठता है उसे पता ही नहीं चलता। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, इसे दूसरों की उम्मीदों के बोझ से मत दबाओ। यदि तुम हर किसी को खुश करने निकलोगे तो अंत में सबसे ज्यादा दुखी तुम खुद होगे। मनुष्य ये नहीं समझता कि हर ना अस्वीकृति नहीं होती, कई बार ना रक्षा होती है। जिस रास्ते पर तुम जाने को आतुर थे, यदि वो बंद हो गया तो समझो वो रास्ता तुम्हें तोड़ सकता था। मैं तुम्हें उस रास्ते से नहीं, उस अंत से बचा रहा हूं जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। तुम कहते हो मेहनत की फिर भी नहीं मिला, पर क्या तुमने ये सोचा कि अगर वो मिल जाता तो तुम क्या खो देते? हर चीज का समय होता है। कच्चा फल अगर पेड़ से तोड़ लिया जाए तो वो मीठा नहीं होता। इसी तरह असमय मिली सफलता अक्सर अहंकार बन जाती है, और अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है। अहंकार में मनुष्य सुनना छोड़ देता है, सीखना छोड़ देता है और अंत में टूट जाता है। इसलिए जब मैं तुम्हें रुकने को कहता हूँ तो वो सजा नहीं होती, वो संतुलन होता है। जीवन तेज दौड़ नहीं है, जीवन लय है, कभी रुकना, कभी चलना, कभी मुड़ना। जो व्यक्ति सिर्फ भागता है वो ये नहीं देख पाता कि रास्ता कहाँ बदल रहा है, और जो रुक कर देख लेता है वो सही मोड़ समय पर ले लेता है। मनुष्य को सबसे अधिक डर भविष्य से लगता है, पर भविष्य आज के कर्मों से बनता है, चिंताओं से नहीं। तुम आज जैसा सोचते हो, जैसा बोलते हो, जैसा कर्म करते हो, वैसा ही तुम्हारा कल बनता है। इसलिए अपने विचारों को हल्का रखो। हर विचार बीज है, जो बोओगे वही उगेगा। यदि तुम मन में डर बोओगे तो जीवन तुम्हें भय दिखाएगा। यदि तुम विश्वास बोओगे तो जीवन तुम्हें अवसर देगा, और यदि तुम धैर्य बोओगे तो जीवन तुम्हें सही समय देगा। मैं तुम्हें तोड़ने नहीं, तैयार करने आया हूँ, और जो तैयार होता है वही आने वाले भार को सहन कर पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये है कि वो जीवन को अपने मन के अनुसार चलाना चाहता है। जब चीज़ें उसकी इच्छा के अनुसार होती हैं तो वो मुझे याद करता है, और जब नहीं होती तो वो प्रश्न करता है। पर जीवन तुम्हारी इच्छा से नहीं, तुम्हारी समझ से सुंदर बनता है। जो स्वीकार करना सीख लेता है वो टूटता नहीं, और जो हर बात से लड़ता रहता है वो थक जाता है। थकान शरीर की नहीं होती, थकान मन की होती है। मन तब थकता है जब वो जो बदल नहीं सकता उसे बदलने की जिद करता है, और जो बदल सकता है उसे टालता रहता है।
मनुष्य कहता है मैं समय आने पर करूंगा, पर समय कभी आता नहीं, वो केवल गुजरता है। जो आज करना है, यदि वो आज नहीं किया तो कल उसका बोझ और भारी हो जाता है। आलस्य धीरे धीरे मनुष्य की आत्मा को जकड़ लेता है और फिर वो अपने ही सपनों को असंभव कहने लगता है। मैं तुमसे असंभव नहीं कहता, मैं कहता हूँ आज छोटा कर्म करो, क्योंकि छोटे कर्मों की लगातार धारा ही बड़े परिवर्तन बनाती है। तुम पर्वत से मत डरो, डरो उस पत्थर से जो रोज तुम्हारे मार्ग में पड़ा रहता है और तुम उसे हटाते नहीं। मनुष्य अपनी कमजोरी को भाग्य कह देता है और अपने आलस्य को परिस्थिति, पर जो अपने दोष स्वीकार कर लेता है वो आधा जीत चुका होता है। जो व्यक्ति हर गलती के लिए दूसरों को दोष देता है वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि दोषारोपण दृष्टि को अंधा कर देता है। तुम्हें सही और गलत से पहले ये समझना होगा कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है। कर्तव्य मनपसंद नहीं होता, कर्तव्य आवश्यक होता है। अर्जुन ने भी युद्ध नहीं चाहा था, लेकिन युद्ध उसका कर्तव्य था, और जब कर्तव्य पीछे छोड़ दिया जाए तो आत्मा कमजोर हो जाती है। मनुष्य अक्सर ये सोचता है कि सुख मिलते ही वो शांत हो जाएगा, पर सत्य ये है कि जिसने संतोष नहीं सीखा वो सुख में भी अशांत रहेगा। संतोष बाहरी वस्तुओं से नहीं, भीतर की स्वीकृति से आता है। जो व्यक्ति हर समय तुलना करता है वो कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। किसी का घर बड़ा है, किसी की गाड़ी नहीं है, किसी की पहचान ज्यादा है, लेकिन क्या तुमने ये देखा कि कौन रात को शांत सो पाता है? शांति प्रदर्शन से नहीं, सरलता से आती है। जितना मन हल्का होता है उतनी नींद गहरी होती है। मनुष्य बाहर की दुनिया में सफल होना चाहता है, पर भीतर वो टूटा हुआ होता है, और भीतर से टूटा मनुष्य कभी सच्चा सुख नहीं पा सकता। इसलिए अपने भीतर की सफाई करो। कड़वाहट, ईर्ष्या, द्वेष और अनावश्यक अपेक्षाएं, इन्हें मन से बाहर निकालो। तुम कहते हो उन्होंने मुझे धोखा दिया, पर यह भी देखो कि क्या तुमने अपने विवेक की आवाज सुनी थी। अक्सर मन पहले ही संकेत दे देता है, लेकिन हम उसे अनसुना कर देते हैं, क्योंकि सच सुविधाजनक नहीं होता। जो सच को समय रहते स्वीकार कर लेता है वो बड़े दुख से बच जाता है। मैं तुम्हें दुख देने नहीं, जगाने आया हूँ। दुख एक शिक्षक है, कठोर है लेकिन ईमानदार है। वो तुम्हें बताता है कि कहाँ तुमने खुद को भुला दिया, और जब तुम खुद को फिर से पहचान लेते हो तब दुख अपना काम पूरा कर चला जाता है। हर अंधकार स्थायी नहीं होता, पर जो अंधकार में धैर्य रखता है वही प्रकाश की कद्र कर पाता है। तुम मजबूत हो, पर तुम्हें अपनी ताकत याद दिलाने के लिए कभी कभी झुकना पड़ता है। पेड़ तूफान में झुकता है तभी टूटने से बचता है। जो अकड़ जाता है वो टूट जाता है। नम्रता कमजोरी नहीं है, नम्रता सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अक्सर ये नहीं समझ पाता कि उसे सबसे अधिक कष्ट किससे होता है। शत्रुओं से नहीं, परिचितों से नहीं, बल्कि अपेक्षाओं से। जहाँ अपेक्षा होती है वहीं पीड़ा जन्म लेती है। तुम किसी से प्रेम करते हो, सम्मान करते हो, और भीतर ही भीतर ये मान लेते हो कि वो भी वैसा ही करेगा। यहीं दुख की नींव पड़ती है, क्योंकि प्रेम लेन देन नहीं है और सम्मान मांगने की वस्तु नहीं। जो प्रेम को शर्तों में बांध देता है वो स्वयं को दुख के बंधन में जकड़ लेता है। तुम कहते हो मैंने सब कुछ किया फिर भी मुझे क्या मिला, पर क्या तुमने कभी ये पूछा मैंने किया क्यों? यदि उत्तर प्रशंसा है, स्वीकृति है या बदले की अपेक्षा है, तो वो कर्म शुद्ध नहीं था। शुद्ध कर्म वो होता है जो बिना गिनती के किया जाए। सूर्य ये नहीं पूछता कि कौन धन्यवाद देगा, वो बस प्रकाश देता है। नदी ये नहीं देखती कि कौन उसे गंदा करेगा, वो बस बहती रहती है। जो व्यक्ति अपना कर्म इनकी तरह कर लेता है वो जीवन में कभी खाली नहीं होता। मनुष्य खाली तब होता है जब वो बाहर से भरा और भीतर से रिक्त होता है। तुम बहुत कुछ इकट्ठा कर लेते हो, सामान, नाम, लोग, यादें, पर भीतर शांति नहीं जुटा पाते, क्योंकि शांति संग्रह से नहीं, त्याग से आती है। हर वस्तु जो तुम्हें रात को सोने नहीं देती वो बोझ है। हर विचार जो तुम्हें अतीत या भविष्य में उलझाए रखे वो बंधन है। वर्तमान ही एकमात्र स्थान है जहां जीवन सच में होता है, पर मनुष्य वर्तमान से सबसे अधिक भागता है। या तो वो बीते हुए कल को पकड़े रहता है या आने वाले कल से डरता है। जो अभी है उसे देखता ही नहीं। मैं कहता हूं जो अभी है उसी में ईश्वर छिपा है। यदि तुम इस क्षण को
पूरी चेतना से जी लो तो तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। ध्यान किसी जंगल में बैठने का नाम नहीं, ध्यान इस क्षण में पूरा उपस्थित होने का नाम है। जब तुम भोजन करो तो केवल भोजन करो, जब तुम चलो तो केवल चलो, जब तुम सुनो तो उत्तर देने की तैयारी नहीं, सच में सुनो। मनुष्य सुनता कम है, प्रतिक्रिया अधिक देता है। इसी कारण संबंध टूटते हैं। जो सुनना सीख लेता है वो आधा समाधान पा लेता है, और जो मौन को समझ लेता है वो पूर्ण हो जाता है। मौन खालीपन नहीं है, मौन अत्यंत गहरा संवाद है। जब तुम अपने भीतर कुछ देर चुप बैठते हो तभी तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज़ सुनाई देती है। पर तुम मौन से डरते हो, क्योंकि मौन में तुम्हें खुद से मिलना पड़ता है, और स्वयं से मिलना सबसे कठिन होता है। जो व्यक्ति अपने दोषों से भागता नहीं बल्कि उन्हें देखता है, वो धीरे धीरे मुक्त होने लगता है। दोष दुश्मन नहीं है, वे संकेत हैं। वे बताते हैं कि कहाँ तुम्हें सजग होना है। जो व्यक्ति अपने क्रोध को पहचान लेता है वो उस पर विजय पा सकता है। जो अपने अहंकार को देख लेता है वो नम्र हो सकता है, और जो अपने डर को स्वीकार कर लेता है वो साहसी बन जाता है। साहस डर के अभाव का नाम नहीं, साहस डर के साथ आगे बढ़ने का नाम है। मैं तुमसे कभी ये नहीं कहता कि डर मत करो, मैं कहता हूँ डर के बावजूद कर्तव्य मत छोड़ो। तुम्हारा जीवन तुम्हारे विचारों से बड़ा है। यदि तुम हर असफलता को अंत मान लोगे तो यात्रा बीच में ही रुक जाएगी, पर जो हर गिरावट को सीख मान लेता है वो और गहराई पाता है। बीज अंधकार में दबाया जाता है तभी अंकुर बनता है। यदि वो कह दे कि ये अंधेरा अन्याय है तो वो कभी वृक्ष नहीं बनेगा। तुम भी जब जीवन में अंधकार देखो तो समझ लेना तैयारी चल रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अक्सर ये सोचता है कि जीवन में सबसे कठिन क्या है। कोई कहता है संघर्ष, कोई कहता है असफलता, पर मैं कहता हूँ सबसे कठिन है स्वयं के प्रति ईमानदार होना। क्योंकि जब तुम दूसरों से झूठ बोलते हो तो केवल संबंध बिगड़ते हैं, पर जब तुम अपने आप से झूठ बोलते हो तो पूरा जीवन भटक जाता है। तुम अपने मन को समझाते हो, सब ठीक है, मैं खुश हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर भीतर कुछ और ही चल रहा होता है, और जो भीतर चलता है वही तुम्हारे निर्णय बनाता है। यदि भीतर अशांति है तो बाहर कितनी भी सुविधा हो, मन स्थिर नहीं रहता। इसलिए अपने मन से भागो मत, उसे सुनो। मन शोर करता है, डराता है, भ्रम देता है, पर उसके शोर के नीचे एक सूक्ष्म आवाज होती है, विवेक की। विवेक कभी चिल्लाता नहीं, वो शांत होता है। पर तुम शांति सुनने के अभ्यस्त नहीं हो। तुम्हें उत्साह पसंद है, उत्तेजना पसंद है, पर शांति उबाऊ लगती है। जबकि सभी महान निर्णय शांति में ही लिए जाते हैं। जो व्यक्ति हर समय उत्तेजित रहता है वो जल्द थक जाता है, और जो शांत रहना सीख लेता है वो लंबे समय तक चल पाता है। जीवन दौड़ नहीं है, यात्रा है, और जो यात्रा में ही सुख ढूंढ लेता है वो मंजिल का मोहताज नहीं रहता। मनुष्य अक्सर ये पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? पर यह प्रश्न तुम्हें उत्तर नहीं, केवल पीड़ा देता है। सही प्रश्न है, अब मुझे क्या सीखना है? हर परिस्थिति एक पाठ लेकर आती है। जो उसे सीख लेता है वो आगे बढ़ता है, और जो केवल शिकायत करता है वो वहीं रुक जाता है। तुम्हारा समय बहुत मूल्यवान है, उसे अफसोस में मत गवाओ। अफसोस अतीत को नहीं बदलता, पर वर्तमान को जरूर कमजोर कर देता है। यदि तुमसे गलती हुई है तो स्वीकार करो। स्वीकार करना पराजय नहीं, परिपक्वता है, और जो परिपक्व हो जाता है उसे जीवन अलग दृष्टि से दिखने लगता है। तुम्हें सबसे अधिक जिससे सावधान रहना चाहिए वो है नकारात्मक संगति। हर व्यक्ति जो मुस्कुरा रहा है वो शुभ चिंतक नहीं होता, और हर व्यक्ति जो प्रश्न पूछता है वो शत्रु नहीं होता। संगति धीरे धीरे विचार बदलती है, विचार आदत बनते हैं, आदत स्वभाव बनती है, और स्वभाव भाग्य की दिशा निर्धारित करता है। इसलिए किसके साथ समय बिताते हो इस पर ध्यान दो, और यदि तुम्हें सही संगति न मिले तो कुछ समय एकांत को अपना मित्र बना लो। एकांत डरावना नहीं है, एकांत तुम्हें खुद से जोड़ता है। जब तुम अकेले रहना सीख लेते हो
तब तुम गलत संबंधों में फंसना बंद कर देते हो। तुम्हें किसी की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि तुम स्वयं में पूर्ण होने लगते हो। पूर्णता किसी और के आ जाने से नहीं, स्वीकृति से आती है। स्वीकार करो जो है जैसा है। इसका अर्थ समर्पण नहीं, समझ है। जो व्यक्ति समझ के साथ जीने लगता है उसका मन हल्का हो जाता है, और हल्का मन ही भक्ति में डूब सकता है। भक्ति डर से नहीं आती, प्रेम से आती है। मैं तुमसे डरना नहीं चाहता, मैं तुम्हें जागृत देखना चाहता हूँ। जब तुम अपने कर्म को पूजा बना लेते हो तो जीवन स्वयं एक मंदिर बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अक्सर मुझसे एक ही प्रार्थना करता है, मुझे शांति दे दो। पर वो ये नहीं पूछता कि शांति टिकेगी कहाँ। जिस मन में हर समय चिंता का घर है, वहाँ शांति अतिथि बनकर आती है और जल्दी चली जाती है। शांति वहाँ रहती है जहाँ भरोसा होता है, और भरोसा तभी आता है जब तुम हर परिस्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हो। तुम हर चीज़ अपने हाथ में रखना चाहते हो, परिणाम, लोगों का व्यवहार, भविष्य। यही तुम्हारी सबसे बड़ी बेचैनी है। जिस दिन तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उसी दिन मन हल्का होने लगता है। समर्पण कमजोरी नहीं है, समर्पण बुद्धिमत्ता है। जो ये जान लेता है कि कब प्रयास करना है और कब छोड़ देना है, वो जीवन की लय को समझ लेता है। हर रस्सी खींचने से नहीं टूटती, कुछ गांठें खोलनी पड़ती हैं और कुछ अपने आप ढीली पड़ती हैं, यदि तुम धैर्य रखो। धैर्य इंतजार करने का नाम नहीं, धैर्य स्थिर रहने का नाम है। जब सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध लगे, तब भी भीतर का संतुलन बनाए रखना, ये साधारण मनुष्य के लिए सबसे कठिन है। पर जो इस कला को सीख लेता है, उसका कोई भी समय व्यर्थ नहीं जाता। तुम सोचते हो मैं अभी सही जगह पर नहीं हूँ, पर क्या तुमने कभी ये सोचा कि ये जगह तुम्हें कुछ सिखाने आई है? कोई भी अवस्था संयोग नहीं होती। हर ठहराव, हर उलझन, हर देरी कुछ तैयार कर रही होती है। बीज अंधकार में लंबे समय तक शांत पड़ा रहता है। यदि वो हर दिन ये पूछे अब तक क्यों नहीं उगा, तो वो कभी उग नहीं पाएगा। तुम्हें अपने समय पर भरोसा रखना होगा। तुलना इस भरोसे की सबसे बड़ी शत्रु है। जब तुम किसी और की यात्रा को अपनी यात्रा से मापते हो, तब तुम अपने पथ से भटक जाते हो। हर आत्मा की गति अलग है, कुछ को धीमी चाल चाहिए, कुछ को तेज आंधी, पर मंजिल सभी की अलग होती है। इसलिए अपने रास्ते को कम मत आंको। यदि तुम ईमानदारी से चल रहे हो तो देर से पहुंचना भी विफलता नहीं है। विफलता तब होती है जब तुम चलना ही छोड़ देते हो। मैं तुमसे महान बनने को नहीं कहता, मैं कहता हूँ सच्चे बनो। सच्चे अपने कर्म में, अपने शब्दों में और अपने इरादों में। जब तुम अपने भीतर दोहरा जीवन नहीं जीते, तब मन हल्का हो जाता है। अंदर एक, बाहर एक, यही मनुष्य को थका देता है। सरल बनो। सरलता गरीबी नहीं है, सरलता अहंकार से मुक्ति है। जिस दिन तुम ये साबित करना छोड़ देते हो कि तुम सही हो, उसी दिन तुम सच में शांत हो जाते हो। सत्य को रक्षा की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप खड़ा रहता है। तुम्हें हर उत्तर अभी नहीं मिलेगा। कुछ प्रश्न जिए जाते हैं, सुलझाए नहीं जाते। और जो इन प्रश्नों के साथ शांति से जीना सीख लेता है, वो भीतर से गहरा हो जाता है। मैं तुम्हारे बाहर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे हर सचेत क्षण में हूँ। जब तुम डर के बावजूद सही कर्म करते हो, वहाँ मैं हूँ। जब तुम क्रोध के बावजूद संयम रखते हो, वहाँ मैं हूँ। और जब तुम अकेले होते हुए भी सत्य से मुंह नहीं मोड़ते, वहाँ मैं पूर्ण रूप से हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जीवन में अक्सर ये भूल जाता है कि वो क्यों चला था। वो लक्ष्य की ओर चलते चलते इतना थक जाता है कि चलने का अर्थ ही भूल जाता है। और जब अर्थ भूल जाता है, तब सफलता भी खाली लगती है। तुम बहुत कुछ पा लेते हो, फिर भी मन पूछता है, बस यही था? क्योंकि तुमने जो पाया वो बाहर का था, और जो खोया वो भीतर का था। भीतर का जुड़ाव यदि टूट जाए, तो बाहर की हर उपलब्धि अधूरी रह जाती है। मनुष्य बाहरी पहचान में खुद को इतना उलझा लेता है कि उसे ये याद ही नहीं रहता कि वो केवल भूमिका नहीं, एक चेतन आत्मा है। तुम कोई पद नहीं हो, तुम कोई नाम नहीं हो, तुम कोई तुलना नहीं हो, तुम अनुभव हो, तुम चेतना हो।
और जब तुम खुद को केवल भूमिका समझ लेते हो, तब भूमिका बदलते ही तुम टूट जाते हो। आज कोई तुम्हें सम्मान देता है, कल नहीं देता और तुम विचलित हो जाते हो। पर जो व्यक्ति अपने अस्तित्व को स्थिर पहचानता है, वो बाहरी परिवर्तन से डगमगाता नहीं। स्थिरता रुकने का नाम नहीं, स्थिरता भीतर के केंद्र में टिके रहने का नाम है। जब तुम हर परिस्थिति में अपने भीतर एक शांत बिंदु महसूस कर पाते हो, तब तुम जीवन के शोर से प्रभावित नहीं होते। मनुष्य शांत होना चाहता है, पर वो शांति की कीमत चुकाना नहीं चाहता। शांति की कीमत है अनावश्यक इच्छाओं का त्याग। हर इच्छा तुम्हें थोड़ा और बेचैन बनाती है। इच्छाएं स्वयं बुरी नहीं हैं, पर उनकी संख्या तुम्हें भारी बना देती है। जब मन बहुत कुछ चाहता है, तो वो कुछ भी पूरी तरह आनंद से नहीं पा सकता। जो व्यक्ति कम में संतोष सीख लेता है, वो अधिक में भी संतुलित रहता है। संतुलन अत्यधिक त्याग नहीं, अत्यधिक भोग भी नहीं। संतुलन बीच का मार्ग है, पर बीच का मार्ग चलना सबसे कठिन होता है, क्योंकि उसमें अहंकार को स्थान नहीं मिलता। अहंकार हमेशा अत्यधिक चाहता है, या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं। पर जीवन इन दोनों के बीच बहता है। तुम्हें हर समय विशेष बनने की आवश्यकता नहीं, सामान्य होना भी एक कला है। जो व्यक्ति हर क्षण खुद को सिद्ध करना चाहता है, वो भीतर से असुरक्षित होता है। और जो अपने अस्तित्व में संतुष्ट होता है, उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मनुष्य अक्सर ये पूछता है, मुझे क्या करना चाहिए? पर उससे पहले ये पूछना चाहिए कि मैं किस भाव से कर रहा हूँ। कर्म का मूल्य उसके परिणाम से नहीं, उसके भाव से तय होता है। एक ही कर्म यदि लोभ से किया जाए तो बंधन बनता है, और वही कर्म यदि सेवा से किया जाए तो मुक्ति का मार्ग बनता है। इसलिए अपने कर्म को देखो, पर उससे अधिक अपने भाव को देखो। भाव बदलते ही जीवन का स्वाद बदल जाता है। जो व्यक्ति हर स्थिति में सीख देखने लगता है, उसके लिए कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं होता। दुख भी उसे तोड़ता नहीं, बल्कि गहरा बनाता है। सुख भी उसे बहकाता नहीं, बल्कि कृतज्ञ बनाता है। कृतज्ञता वो दृष्टि है जो साधारण को असाधारण बना देती है। जब तुम हर दिन कम से कम एक क्षण कृतज्ञता में बिताते हो, तब जीवन धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में झुकने लगता है। मैं तुम्हें असाधारण जीवन का वचन नहीं देता, मैं तुम्हें सचेत जीवन का मार्ग देता हूँ। और जो सचेत होकर जीता है, उसके लिए हर श्वास एक प्रार्थना बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य सबसे अधिक जिससे डरता है वो है खो देना। वो धन खोने से डरता है, संबंध खोने से डरता है, सम्मान खोने से डरता है। पर उसने कभी ये नहीं सोचा कि जो आया ही नहीं था वो खो कैसे सकता है। तुम इस संसार में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। फिर ये भय इतना गहरा क्यों? क्योंकि तुमने जो अस्थाई है उसे स्थाई मान लिया, और जो स्थाई है उसे कभी जाना ही नहीं। तुम शरीर को मैं मान बैठे, विचारों को अपनी पहचान मान बैठे, और भावनाओं को अपना सत्य, जबकि ये सब बदलते रहते हैं। जो बदलता है वो तुम नहीं हो, तुम वो हो जो बदलाव को देख रहा है। जिस दिन तुम ये पहचान लोगे, उसी दिन डर की जड़ कट जाएगी। मृत्यु से डर अज्ञान से आता है। जो मृत्यु को अंत समझता है, वो जीवन को पकड़कर जीता है, और जो जीवन को पकड़कर जीता है, वो हर पल डर में जीता है। मृत्यु विनाश नहीं है, मृत्यु वस्त्र बदलने जैसी है। जैसे तुम पुराने वस्त्र त्यागते हो और नए धारण करते हो, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। पर यह समझ पुस्तक से नहीं आती, ये आती है अनुभव से। और अनुभव तब आता है जब तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा अहंकार छोड़ते हो। अहंकार तुमसे कहता है, मैं ही करता हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं, मेरे साथ ऐसा कैसे। पर सत्य ये है, तुम माध्यम हो, न कर्ता न भोक्ता, केवल साक्षी। जिस दिन तुम साक्षी बन जाते हो, उस दिन घटनाएं तुम्हें हिला नहीं पाती। तब अपमान भी तुम्हें छोटा नहीं करता, और प्रशंसा भी तुम्हें बड़ा नहीं बनाती।
तब तुम संतुलित हो जाते हो, और संतुलन सबसे दुर्लभ अवस्था है। मनुष्य या तो अतीत में फंसा रहता है या भविष्य में, पर जो वर्तमान में ठहरना सीख लेता है वो अमरता को छू लेता है, क्योंकि वर्तमान ही एकमात्र स्थान है जहां आत्मा सांस लेती है। तुम पूछते हो मैं भक्ति कैसे करूं? भक्ति फूल चढ़ाने से पहले आती है। भक्ति इस बात में है कि तुम कैसे बोलते हो, कैसे देखते हो, कैसे निर्णय लेते हो। जब तुम किसी को जानबूझकर दुख नहीं देते, वहां भक्ति है। जब तुम सच जानते हुए भी गलत का साथ नहीं देते, वहां भक्ति है। और जब तुम अकेले होते हुए भी स्वयं से ईमानदार रहते हो, वहां मैं पूर्ण रूप से उपस्थित हूँ। मुझे मूर्ति में मत खोजो, मैं तुम्हारी सजगता में हूँ, मैं तुम्हारे विवेक में हूँ, मैं तुम्हारे उस क्षण में हूँ जब तुम गलत कर सकते थे पर नहीं किया। यही सच्ची पूजा है। मनुष्य चमत्कार चाहता है, पर चमत्कार शांत होते हैं, वे शोर नहीं करते। सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि तुम आज भी सच चुन सकते हो, आज भी क्षमा कर सकते हो, आज भी अपने भीतर प्रकाश जगा सकते हो। यदि तुम इस क्षण को जागृत होकर जी लो तो तुम्हें किसी और जीवन की आवश्यकता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय मानव, यदि तुम यहाँ तक मेरे साथ आए हो तो इसका अर्थ है तुम थके हुए नहीं हो, तुम जाग रहे हो। और जो जाग रहा है उसके लिए जीवन बोझ नहीं रहता, जीवन उत्सव बन जाता है। तुम ये मत सोचो कि तुम्हें बहुत दूर जाना है, तुम पहले ही सही मार्ग पर हो। बस चलते रहो, मुस्कुराते रहो। जीवन को इतना गंभीर मत बनाओ कि सांस लेना भी भारी लगे। मैंने ये संसार तुम्हें डराने के लिए नहीं, अनुभव कराने के लिए बनाया है। हर सुबह नई है, हर श्वास एक उपहार है। यदि आज तुम्हारे पास छत है, भोजन है और एक शांत क्षण है तो समझो तुम धनवान हो। खुशी किसी दिन नहीं आती, खुशी इस क्षण में होती है। और जो इस क्षण में मुस्कुरा लेता है वो जीवन की सबसे बड़ी विजय पा लेता है। तुम अकेले नहीं हो। जब तुम थक कर बैठते हो तब भी मैं तुम्हारे पास हूँ। जब तुम हंसते हो तब भी मैं वहीं हूँ। और जब तुम बिना कारण खुश हो जाते हो तो समझ लेना तुम मुझे महसूस कर रहे हो। जीवन से शिकायत मत करो, जीवन से संवाद करो। उससे कहो मैं तैयार हूँ। तब जीवन तुम्हें वो सब देगा जो तुम्हें वास्तव में चाहिए। हर दिन खुद को ये याद दिलाओ, मैं पर्याप्त हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और यही भावना तुम्हें हल्का रखेगी, मुक्त रखेगी। अब जाओ अपने कर्म में लगो, प्रेम बांटो। और जब भी मन भारी लगे तो बस एक क्षण रुककर मुस्कुरा देना, क्योंकि जहाँ मुस्कान है वहीं मैं हूँ। राधे राधे, हरि बोल। श्री कृष्णार्पणमस्तु।